नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। अयोध्या को सजाया जा रहा है। अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या एक बार फिर से साक्षी बनेगी एक ऐतिहासिक पल का। जी हां, 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। यह धर्म ध्वजा पीएम मोदी फहराएंगे। 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाएंगे और रामलला के मंदिर के शिखर पर धर्म की ध्वजा फहराएंगे। जगमग हुई रामलला की नगरी, रघुनंदन का आंगन सजाया जा रहा है, मंगल गान गाया जा रहा है। भव्य सजावट, स्वागत मंच की प्रमुख सजावट देखने लायक है। ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की आकर्षक तस्वीरें। अयोध्या तैयार है। पीछे सजावट के लिए फूलों से सजाया जा रहा है ये पूरा प्रवेश द्वार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 25 नवंबर को यहाँ करीब आएंगे तो एक 25 नवंबर की तारीख बहुत अहम हो जाती है। वजह 25 नवंबर को विवाह पंचमी है। त्रेता युग में इसी विवाह पंचमी के पुण्य दिन पर भगवान राम और मां सीता का विवाह हुआ था और यही वजह है कि 25 नवंबर की तारीख तय की गई। 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराने के कार्यक्रम को नियत किया गया। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर लहराएगी धर्म ध्वजा। ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पूरा देश देखेगा रामलला के मंदिर के शिखर पर ऐतिहासिक धर्म ध्वजा। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है और अब बारी धर्म ध्वजा आरोहण की है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। और मैं इस समय पर भगवान राम के मंदिर के उस प्रांगण पर मौजूद हूं जहां से सीधे आपको उस मंदिर का शिखर दिखाते हैं। ये मंदिर भगवान राम के मंदिर का शिखर है। शिखर पर आप देखेंगे तो ये स्वर्ण से मढ़ित है, स्वर्ण जड़ित है और इसी मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। 22 फीट ऊंची है और 11 फीट चौड़ाई में 2:1 के अनुपात में ये धर्म ध्वजा बनाई गई है। पैराशूट के स्पेशल कहा जाए कि कपड़े से ये बनाई गई है, जिसमें 3 चिन्ह होंगे। भगवान सूर्यवंशी थे, लिहाजा सूर्य, ओम और वृक्ष, कंदर्प वृक्ष उल्लिखित होगा। और ये धर्म ध्वजा 360 डिग्री मैकेनिज्म पर फहराई जाएगी, यानी कि जिस दिशा में हवा होगी उसी दिशा में ये धर्म ध्वजा घूम जाएगी, वहां पर फहराएगी। धर्म ध्वजा फहराने के लिए विशेष मुहूर्त रखा गया है। ये जो आप शिखर देख रहे हैं ये भगवान राम के मंदिर का वो शिखर है जिस पर अब ये धर्म ध्वजा फहराई जानी है। 25 नवंबर की तारीख भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि 25 नवंबर विवाह पंचमी की तारीख है, विवाह पंचमी की तिथि है और इसी तिथि पर त्रेता युग में भगवान राम और मां सीता का विवाह हुआ था और वो भी अभिजीत मुहूर्त में। प्रधानमंत्री जब धर्म ध्वजा का आरोहण करेंगे वो भी अभिजीत मुहूर्त होगा। करीब 11:15 से 12:29 तक ये अभिजीत मुहूर्त होगा। उसी दौरान पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये धर्म ध्वजा फहराएंगे। अयोध्या में फिर से एक ऐतिहासिक घड़ी है। 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर पर अभिजीत मुहूर्त में पहली धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। पूरी अयोध्या सजी हुई है। राम पथ से लेकर मंदिर के अंतिम गेट तक हर तरफ भव्य सजावट और सांस्कृतिक उत्सव का माहौल है। साकेत डिग्री कॉलेज में स्पेशल विमान से अयोध्या उतरने के बाद वहां से वो सड़क मार्ग से करीब 1 किलोमीटर 800 मीटर का ये रास्ता 5 मिनट के लगभग का होगा और यहाँ से प्रधानमंत्री जब राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो वो ये आदिगुरु शंकराचार्य प्रवेश द्वार होगा, जिसे गेट नंबर 11 भी कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार है राम मंदिर में प्रवेश का, जिसमें प्रधानमंत्री जाएंगे, प्रवेश करेंगे और जिसको सजाया जा रहा है। शिखर ध्वजारोहण महोत्सव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ आपका हार्दिक स्वागत करता है। चारों तरफ
फूलों से सजाया गया है पूरा रास्ता, जो करीब 2.25 किलोमीटर का है। वहां पर करीब 12 स्टेज बनाए जाएंगे, वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए 12 स्वागत मंच तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस दिन को और भी विशेष बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी वंचित समाज के लोगों से भी संवाद करेंगे। 7,000 से ज्यादा विशेष अतिथि, जिनमें किन्नर, दलित और अघोरी समाज के लोग भी शामिल हैं। करीब 7,000 आगंतुक कहा जाए कि अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। सबसे बड़ी बात, देश और दुनिया के उद्योगपतियों, तमाम विशिष्ट अतिथियों के साथ साथ समाज के उन तमाम पिछड़े वर्ग के तमाम उन प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भी बुलाया गया है, चाहे वो तमाम जाति के हों, जनजाति के हों, देश और दुनिया के तमाम जगहों पर रहने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले जनजाति जाति के तमाम उन प्रतिनिधित्व करने वालों को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बुलाया गया है। 25 नवंबर को अयोध्या न केवल धार्मिकता बल्कि एकता और समावेश का प्रतीक बनेगा। इस दिन के बाद राम मंदिर का स्वरूप न केवल विश्वास की शक्ति को बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म ध्वजा को फहराने का कार्यक्रम अद्भुत होगा। बड़ी तादाद में यहां लोग जुटेंगे, इसलिए अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मंदिर परिसर तो पहले से ही अभेद किले में तब्दील था, अब पूरी अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई गई है। अयोध्या में मंदिर के प्रवेश करने के लिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या के अंदर जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बाहर से आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, सामान चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की किसी भी साजिश को बेनकाब किया जा सके, उसको अंजाम न देने पाए। इसको लेकर बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं, अब देखिए पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग के पहले ही रोक ले रहे हैं। हर व्यक्ति का आई कार्ड देखा जा रहा है, पीछे जो सामान है वो देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना होने पाए। और पीछे डिक्की के सामान देखिए चेक कर रहे हैं ये पुलिसकर्मी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से न सिर्फ प्रधानमंत्री का आगमन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से आने वाले हर व्यक्ति की भी चेकिंग और फ्रिस्किंग भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। किस तरीके से चेकिंग, गाड़ियों की भी चेकिंग? हाँ, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। सामान्यतया सब चेकिंग होके ही अंदर गाड़ी जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन 25 तारीख को है। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सतर्क हैं कि कोई तरफ जो नहीं इसी तरीके से हाँ, चारों तरफ अयोध्या के अंदर हर प्रवेश द्वार पे चेकिंग हो रही है। किसी प्रकार की कोई जो है सतर्कता में हम लोग की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम लोग चेक करके एक एक पॉइंट नोट करके जो है चेक करके तब जाने दिया जा रहा है। अयोध्या में करीब 200 से ज्यादा स्पेशल कमांडो, यूपी एटीएस, एसटीएफ और पुलिस की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए परसों यहाँ पर, तो पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वह 100% चाक चौबंद रहे, और इसलिए हम लोगों ने जितने इंतजामात करने हैं वह कर लिए हैं और अभी उसी की ब्रीफिंग हो रही थी। ब्रॉडली अगर मैं आपसे बात करूं तो जितनी चेकिंग्स होती हैं हमारी प्रायर टू विजिट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वह सभी इंश्योर की जा रही है। बहुत व्यापक डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। रूट पे जिस रूट से वो गुजरेंगे उसको, उसके बाईलेन्स को सभी को अच्छी तरह चेक किया जा रहा है, फ्रिस्क किया जा रहा है, और मंदिर परिसर के अंदर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज न हो जाए जिससे कि कोई अव्यवस्था फैले। प्रशासन इस बात पर नजर रखे हुए है कि आए हुए अतिथियों को रामलला के दर्शन करने में किसी तरह की समस्या भी न हो। साथ ही व्यापक नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की ड्रोन एक्टिविटी न होने पाए। 2-3 चीज और इंश्योर किया जा रहा है। जितने इनवाइटीज आ रहे हैं उनके दर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद बहुत सुचारू रूप से हो सके, और अयोध्या में ट्रैफिक मूवमेंट कहीं भी बाधित न हो, इन चीजों को भी देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि इस दौरान जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन कैमरेज को लेकर के तमाम बार ड्रोन सेंसिटिविटी भी बढ़ा देते हैं और हाइपर सेंसिटिव जोन एरिया है। ड्रोन को कैसे मॉनिटर करेंगे? ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी के जरिए? हमारे पास 6-7 चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत स्पेसिफिकली देख रहे हैं। जैसे आपने ड्रोन की बात की, ड्रोन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, उसके इंतजाम है, और अयोध्या में पहले से भी इसका व्यापक इंतजाम है, चूंकि यहाँ पर राम मंदिर है।
ड्रोन की कहीं कोई बात आ नहीं सकती है कि कोई अवैध ड्रोन या किसी भी तरह से कोई भी फ्लाई कर सकेगा नो फ्लाइंग जोन में। उसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी एंटी माइंस चेकिंग होती है या हमारी BDDS चेकिंग होती है, बॉम्ब डिस्पोजल, वो व्यापक स्तर पर की जा रही है। प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा के साथ साथ अयोध्या को सुंदर बनाने का काम किया जा रहा है। सड़कों पर इस तरह से रंग रोगन किया जा रहा है। अयोध्या की गली से लेकर हर कूचे में साज सजावट सफाई की जा रही है। आप जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे, आपको दोनों तरफ जो सड़कों के साथ आपको इसी तरीके से लोग उत्साहित होकर के जा रहे हैं, अयोध्या देख रहे हैं, अयोध्या समझ रहे हैं, भगवान राम की उस नगरी में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो साफ सफाई की जा रही है, गलियों में से लेकर के जो किनारे जो रास्ते हैं वहां पर पेंटिंग की जा रही है, जो डिवाइडर्स हैं उनको चमकाया जा रहा है, उनमें रंग रोगन किया जा रहा है। कोशिश है कि अयोध्या ठीक उसी तरीके से चमके जैसे भगवान राम के आगमन पर चमकी थी, जैसे भगवान राम के राज्याभिषेक पर चमकी थी, जैसे भगवान राम के अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने सजाया था, ठीक उसी तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है। जो गली है, गली के दोनों तरफ वॉल पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं, बनाई गई हैं और ये अब पूरी तरीके से तैयार हैं। ये भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई तमाम प्रसंगों को दिखाते हुए ऐसी जो पेंटिंग्स हैं, जो कृतियां हैं, वो बनाई गई हैं। तो अयोध्या तैयार है, बस उस घड़ी का इंतजार है जब पीएम मोदी आएंगे और राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। अयोध्या से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म ध्वजा के फहराने का इंतजार पूरे देश को है, लेकिन यूपी में इसकी उत्सुकता ज्यादा है। तभी तो योगी सरकार इस कार्यक्रम को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूरी कोशिश है कि कार्यक्रम भव्य हो और दिव्य भी हो। देखिए, अयोध्या नगरी है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है, 5 प्रतिशत भी हो चुकी है। झंडारोहण भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होने जा रहा है। ये अच्छी बात है। धर्म की आस्था जो है सबके पास है। अयोध्या नगरी है, यहाँ हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सौभाग्य है कि भगवान राम के मंदिर पे जो है झंडारोहण करने का जो है एक जो है चांस जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। ये सबसे अच्छी बात है कि जो है इनका एक सौभाग्य है प्रधानमंत्री का कि झंडारोहण का कार्य जो है का काम प्रधानमंत्री जी के हाथों से होना है। ये अयोध्या नगरी है, धर्म की नगरी है। माननीय जो है प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। सबके लिए जो है कोई ना कोई ऐसा काम हो कि देश दुनिया के लोग याद रखें कि आज प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम देश में किया है कि सभी लोग आकर्षित हैं और खुश हैं। यूपी सरकार भी दिव्य कार्यक्रम के लिए तैयार है। तैयारियों पर नजर रखी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि धर्म ध्वजा का कार्यक्रम अद्भुत हो। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का नाम पुनः इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। धर्म ध्वजा के पुनर्स्थापन से अयोध्या वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का स्वरूप लेगी। भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अनुष्ठान एक यज्ञ की पूर्णाहुति ही नहीं अपितु एक नए युग का आरंभ है। प्रभु रामलला के मंदिर के निर्माण पूर्ण होने के उपरांत धर्म ध्वजा का लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब उत्तर प्रदेश के वासी, भारतवासी, अयोध्यावासी बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है। सनातन धर्म की पताका सर्वोच्च शिखर पर दुनिया इस चमत्कार को देखेगी। वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की जो तपस्या थी उसका पूरा होने का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।